हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ये हमारे न्यू मंगा का चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम है हाउ डिड आई एंडेड अप विद ए बॉयफ्रेंड वाइल गेमिंग, एंड इसका सेकंड नेम है हाउ डिड यू टू बिकम ए कपल वाइल गेमिंग। पिछले चैप्टर में हमने देखा हमारा जियान जो अपने फ्रेंड के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहा था। देन सडनली वहाँ पर एक पर्सन आ जाता है जो कि हमारे जियान का फैन था। तो वो पर्सन हमारे जियान को बोलता है कि वो उसके साथ में हैंडशेक करना चाहता है। तो हमारे जियान को उसके साथ में हैंडशेक करना पड़ता है। देन सडनली हमारे जियान को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और वो वहाँ से भागकर जाने लगता है। अब स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं जियान का फ्रेंड जिक्सियो जो है मेल वॉशरूम के बाहर वेट कर रहा था। तो कुछ देर बाद में हमारा जियान जो है वॉशरूम के बाहर आता है। तो जिक्सियो हमारे जियान से पूछता है, फाइनली तुम बाहर आ ही गए। जब तुम लोगों को टच करते हो तो तुम्हें सिक फील होता है, क्या अभी तक ये क्योर नहीं हुई? तो हमारा जियान जो इसका रिप्लाई करते हुए बोलता है, नहीं। देन जियान का फ्रेंड जिक्सियो जो है हमारे जियान से बोलता है, कुछ देर बाद में हमारा मैच है। एंड इसका रिप्लाई करते हुए हमारा जियान बोलता है, इट्स ओके, मैं ये कर सकता हूँ। और मन में सोचने लगता है, मैं सोच रहा हूँ कि किंग ह्वान का चेकआउट पर कैसा चल रहा है। वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन है, बट मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे से फिर से कभी मिल पाएंगे। और स्टोरी की दूसरी तरफ हमें हमारा ह्वान दिखाई देता है, जिसने क्राइम फेस बना रखा था और वो होटल के लास्ट नाइट का बिल पे करते हुए मन में सोच रहा होता है, कौन सा होटल है जो कि एक नाइट स्पेंड करने पर 1000 युआन चार्ज करता है। अगर मुझे पता होता कि ये होटल इतना एक्सपेंसिव है तो मैं 2-3 बार फिर से बात ले लेता। और जब हमारा ह्वान जो है पे करने के लिए अपने वॉलेट से अपना कार्ड बाहर निकालता है तो वो रिसेप्शनिस्ट लेडी हमारे ह्वान को बोलती है, सर बिल ऑलरेडी सेटल कर दिया गया है। ये सुनकर हमारा ह्वान जा कंफ्यूज होते हुए पूछता है, क्या किसी ने मेरे लिए बिल पे कर दिया? क्या मैंने सही सुना? किसी ने मेरे लिए 1000 युआन पे कर दिया? और इसके बाद में हमारा ह्वान जो है इमेजिन करने लगता है हमारे जियान को एज ए एंजल, बिकॉज उसी ने तो हमारे ह्वान के लिए पे किया था। और ब्लश करते हुए हमारा ह्वान जो है मन में सोचने लगता है, वो कितना स्वीट है, अगर मैं उसे फिर से कभी मिलूंगा तो मैं उसके लिए डिनर जरूर बाय करूंगा। देन हम बस स्टॉप का सीन देखते हैं, जहाँ पर हमारा जियान का एक बड़ा सा पोस्टर लाइक कुछ था जिसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। ये देखकर हमारा ह्वान जो है सरप्राइज हो जाता है और जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, ओ माय गॉड, मैं लास्ट नाइट एक सुपरस्टार के साथ सोया था। और बस स्टॉप पर खड़े कुछ लोग ये सुनकर गॉसिप करने लगते हैं और कुछ लोग अनोइंग फील करने लगते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर हमारे साथ ऐसा होता, लाइक हमने भी किसी सुपरस्टार के साथ में नाइट स्पेंड की होती, तो हमारा भी रिएक्शन हमारे ह्वान जैसा होता। एंड माई स्वीट हार्ट्स, प्लीज इसे डार्क में मत लेना। स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। देन हमारा ह्वान जब बस के उस पोस्टर पर लिखा हुआ नोटिस करता है, जिस पर लिखा हुआ था द बेस्ट विंड द बेस्ट टेक ओवर, जो कि शायद टीम का नाम है। उसको देखकर हमारा ह्वान जब मन में सोचने लगता है, तो वो विंड है, कितनी छोटी दुनिया है। देन सीन शिफ्ट होता है और हमें टीम जो है सेलिब्रेट करती हुई दिखाई देती है। टीम के जो फैंस हैं वो टीम के लिए चीयर अप कर रहे थे। रिपोर्टर्स और कैमरामैन सभी जो है टीम का इंटरव्यू ले रहे थे। बट दूसरी तरफ हमारा जियान जो इन सबसे दूर अकेला खड़ा था। सडनली जियान को उसका नाम लेकर कोई पीछे से पुकारता है। वो पर्सन हमारे जियान का फ्रेंड जिक्सियो था, जो कि जियान का पीछा करते हुए आगे बोलता है, रेन जियान, उस पर्सन वाला क्या मैटर था जो कि आज सुबह तुम्हारे रूम में था? इसका रिप्लाई करते हुए हमारा जियान जिक्सियो से बोलता है, इसे सीरियसली मत लो। तो हर सभी के फ्रेंड की तरह हमारा जिक्सियो भी हमारे जियान से बोलता है, कम ऑन भाई, तेरे लिए अच्छा होगा अगर तुम मुझे बता देगा। एंड इस पर हमारा जियान ऑफेंड होते हुए बोलता है, यूजुअली तुम मेरे पर्सनल मैटर की परवाह नहीं करते, क्या तुमको ऐसा नहीं लगता? तो इसके रिप्लाई में जिक्सियो हमारे जियान से बोलता है, अगर मामला किसी और का होता तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं उसे तुम्हारे रूम में देखूंगा। ये सुनकर हमारा जियान जिक्सियो की तरफ देखता है और बोलता है, वो कौन, क्या तुम उसे जानते हो? देन जियान का फ्रेंड जिक्सियो जियान से बोलता है, रेन जियान, अब प्रिटेंड करना बंद करो। आई नो 3 साल हो गए हैं, हो सकता है कि मैं उसे इमीडिएटली पहचान ना पाऊँ, बट वो पर्सन मुझे फेमिलियर लगा। ये सुनकर जियान जिक्सियो को इग्नोर कर देता है और रूम के डोर को ओपन करते हुए रिप्लाई करता है, जिक्सियो, मैं उसे नहीं जानता। तो रूम में एंटर करते हुए जिक्सियो आगे बोलता है, सीरियसली रेन जियान, क्या तुम्हें सच में वो याद नहीं है? ये कहते हुए जियान का फ्रेंड जिक्सियो कांच पर बैठ जाता है और कंटिन्यू करते हुए आगे बोलता है, जब तुमने टीम को ज्वाइन किया था तो तुम हमेशा उसके बारे में पूछते रहते थे। 3 साल पहले टेकओवर ने और ज्यादा प्लेयर्स को हायर करने के लिए मैच ऑर्गेनाइज किया था। मुझे याद है कि तुम मैच में फर्स्ट आए थे और वो 2nd प्लेस पर आया था।
ये सुनकर हमारा जियान जो है शॉक्ड हो जाता है। देन वो पीछे मुड़ता है और वहाँ से भागकर जाने लगता है। तो पीछे से जिक्सियो जो है उसे रोकने की ट्राई करते हुए बोलता है, ओ भाई कहाँ जा रहे हो, अभी तो हमारी टीम की सेलिब्रेशन पार्टी बाकी है। बट हमारा जियान जो है बिल्कुल भी नहीं रुकता और भागते हुए हमारे जियान को याद करते हुए मन में सोचने लगता है, करीब 3 साल मैं हर तरह से उसे खोजने की ट्राई कर रहा हूँ, वो कहाँ है। यहाँ पर आप में से ज्यादातर कंफ्यूज हो चुके होंगे कि आखिर हमारा जियान जो है 3 साल पहले से हमारे हुआन को कैसे जानता है और वो कैसे मिले थे, एंड हमारा जियान जो है हमारे हुआन को क्यों खोजना चाहता है। बट डोंट वरी, आपकी कंफ्यूजन जल्दी क्लियर हो जाएगी। सो राइट नाउ हमारा जियान बस हमारे हुआन के अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच रहा था। वो बस कैसे भी करके जल्दी से जल्दी भागकर हमारे हुआन तक पहुंचना चाहता था। भागते भागते हमारा जियान जो है एक डोर तक पहुंच जाता है और बोलता है, फाइनली मैंने तुम्हें फाइंड कर ही लिया। सो इस वक्त हमारा जियान जो है हमारे हुआन को खोजने के लिए होटल वापस आया था। सो रिसेप्शनिस्ट लेडी हमारे जियान को बोलती है, आई एम सॉरी सर, जो पर्सन आपके साथ में सेम रूम में रहा था वो पहले ही यहाँ से जा चुका है। एंड यहाँ पर हमारे जियान को रियलाइजेशन काफी बुरी तरह से हिट करती है, बिकॉज हमारे जियान ने इमेजिन भी नहीं किया था कि वो तीसरी बार हमारे हुआन को खोजने से चूक जाएगा, और इसकी वजह से हमारा जियान जो है काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है। बट सडनली वो रिसेप्शनिस्ट लेडी हमारे जियान को कंटिन्यू करते हुए आगे फिर से बोलती है, बाय द वे सर, वो पर्सन यहाँ पर एक फोल्डर छोड़ कर गया है। सो उस फोल्डर को देखकर हमारे जियान के दिल में फिर से होप आ जाती है और वो रिसेप्शनिस्ट लेडी से वो फोल्डर लेते हुए मन में सोचने लगता है, इसको करीब 3 साल हो गए हैं। और ये सोचते हुए हमारे जियान के लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। एंड इसी जुनून के साथ में हमारा जियान जो है आगे खुद से बोलता है, 3 साल बाद में आखिरकार मैंने तुम्हें खोज ही लिया। देन सीन चेंज होता है एंड हमें हमारा हुआन दिखाई देता है जो कि किसी पर्सन से फोन कॉल पर बातें कर रहा होता है। सो वो पर्सन हमारे हुआन से बोलता है, किंग हुआन, क्या तुम रियली में स्पोर्ट्स से रिटायर होना चाहते हो? मुझे अभी भी मिड लेनर की जरूरत है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? सो इसके रिप्लाई में हमारा हुआन जो है उस पर्सन से बोलता है, लुओ तुम मेरी सिचुएशन के बारे में जानते हो, वैसे तुम अभी कहाँ हो, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाता हूँ। और फिर हमें दूसरी तरफ बार का सीन दिखाई देता है एंड वो पर्सन स्मोक करते हुए रिप्लाई करता है, किंग हुआन, उस टाइम जब टेकओव ने और ज्यादा प्लेयर्स को हायर करने के लिए मैच ऑर्गेनाइज किया था तो तुम उस मैच में 2nd प्लेस पर आए थे, बट फिर भी तुम उस टीम को ज्वाइन कर सकते थे। इनफैक्ट सारे टॉप 10 प्लेयर्स सिलेक्ट होने के लिए एबल थे। अगर तुम 3 साल पहले टीम को ज्वाइन कर लेते तुम अब तक फेमस हो चुके होते। एंड मैंने ये भी सुना है कि उनकी रिजर्व टीम के सारे मेंबर्स को काफी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ये रियली में लुओ अपनी बात को कंप्लीट कर पाता उससे पहले हमारा हुआन जो है उसकी बात को काटते हुए बोलता है, लुओ अभी यहाँ पर अगर जैसा कुछ भी बाकी नहीं रहा। फिर इसके बाद में हमें हमारे हुआन की पास्ट की कुछ मेमोरीज दिखाई देती हैं जहाँ पर हमारा हुआन जो है बेड पर लेटे एक पर्सन के साथ में बातें कर रहा होता है और बोल रहा होता है, अगर मुझे फर्स्ट प्लेस नहीं मिला तो मैं स्पोर्ट्स को क्विट कर दूंगा। सो इसके बाद में हमें 3 साल पहले वाले मैच का सीन दिखाई देता है। हमारा हुआन जो है अपने मैच के सारे पॉइंट्स को देखकर मन में सोचने लगता है, मेरे हिट पॉइंट बहुत कम बचे हैं, बट अगर मैं अटैक करता हूँ तो मैं जीत सकता हूँ। बट यहाँ पर अगर जैसा कुछ भी नहीं है, वो फर्स्ट प्लेस डिजर्व करता है। एंड यहाँ पर हमारा हुआन जो अपने आप को हराकर हमारे जियान को जिता देता है। सो यही वो 3 साल पहले वाला मैच है जहाँ पर हमारे जियान ने हमारे हुआन को पहली बार देखा था। और मे भी जियान इसी वजह से हमारे हुआन को खोज रहा है, मे बी बिकॉज हमारे जियान को पता चल गया होगा कि 3 साल पहले जियान जो है कैसे फर्स्ट प्लेस पर आया था। सो यहीं पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सो ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय।